नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आंकड़े हमारे फैसला आपका। और शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा होने वाली है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी तो 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास। ऐसे में मुकाबला काफी कड़ा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक है। जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष इस दौरान मौजूद। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इस वक्त मौजूद। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल। थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी नेताओं की बैठक। हमारी जानकारी के मुताबिक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष मौजूद। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। उम्मीदवारों के अखिलेश यादव ने इन उपचुनाव में 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया तो वहीं बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस के साथ खींचतान चल रही है। उधर हरियाणा के नतीजों से गदगद बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में कोई जल्दबाजी नहीं है। आज दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर यूपी के बीजेपी नेताओं के साथ मंथन चल रहा है, जिसमें आला नेता सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। हर सीट पर बीजेपी ने 4-4 नामों का पैनल तैयार किया है, जिनमें से किसी एक पर मुहर लगनी है। हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक से उसे उम्मीद है कि मोदी ब्रांड का फायदा यहां भी मिलेगा। तो वहीं लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले अखिलेश भी पीछे नहीं हैं। तो बैठक इस वक्त चल रही है। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ कई बड़े चेहरे इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष, वो सभी इस वक्त शामिल हैं इन 10 उपचुनाव में जीत हासिल करने के प्लान के लेकर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बीजेपी का क्या है मेगा प्लान? तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है। बीजेपी की बैठक में एक फॉर्मूला तय होगा। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और हर सीट पर 4-4 उम्मीदवारों के नाम का पैनल है। बैठक में उम्मीदवार के नाम फाइनल होंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ही घोषणा होगी। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। ये उपचुनाव में बीजेपी का मेगा प्लान है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो स्थिति हुई थी उससे उलट परिस्थितियां पैदा करने के लिए बीजेपी तैयारी में है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि चीज़ें उसके हक में किस तरीके से आएं, उसको पक्का करने की ये एक तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी, भूपेंद्र चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव है, जहां पर संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और निकिता सरीन भी मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ गई हैं। सबसे पहले संजय जी, आपका रुख करते हुए
ये जो बैठक चल रही है, क्या ये बैठक अब समाप्त हो गई है या ये बैठक लगातार चल रही है? चल रही है तो किन रणनीतियों पर बात इस वक्त हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए चुनाव खासे मायने रखते हैं। संजय जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी इससे कुछ देर पहले निकले हैं और अभी अभी उत्तर प्रदेश बीजेपी के सेंट्रल महामंत्री धर्मपाल भी बैठक से बाहर आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की बैठक लगभग खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पे 10 सीटों पर जो इलेक्शन हुए, उससे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी को ये तय एक सीट बीजेपी आरएलडी को देगी या एक सीट निषाद पार्टी को देगी, इसको लेकर के चर्चा होनी थी। और साथ ही साथ इस पर एक फैसला तो हो चुका है कि मीरापुर सीट बीजेपी आरएलडी को देने जा रही है, लेकिन क्या निषाद पार्टी को भी बीजेपी एक सीट दे रही है, इस बात पर फैसला होना था। तो ये हमको देखना होगा कि इस अंदर बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है। और सभी सभी जो तीन तीन नामों की जो पैदल आई थी, उन तीनों नामों पर चर्चा होकर के पैनल के सिंगल नामों पर चर्चा हो चुकी। पैनल के सिंगल नाम भी लगभग तय हो गए, जो कि अब आने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखे जाएंगे। अगले हफ्ते यानी अगले 2 से 3 दिनों में बीजेपी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान के भी बाई इलेक्शन के उम्मीदवारों पर मोहर लगा दी जाएगी। ठीक है, राजस्थान के भी बाई इलेक्शन के उम्मीदवारों पर मोहर लगा दी जाएगी। निकिता सरीन मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। निकिता, जहां तक इन उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं, इनमें से 6 सीटें, जिनमें करहल तेज प्रताप यादव, सीसामऊ नसीम सोलंकी, फूलपुर मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर अजीत प्रसाद, कटेहरी शोभावती वर्मा और मंझवा डॉक्टर ज्योति बिंद, ये नाम समाजवादी पार्टी तय कर चुकी है। यानी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली हुई सफलता को लेकर पहले से ही फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसमें सबसे बड़ा जो टसल दिखती है वो ये कि मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उन्हें उतारा गया है, जिन्होंने फैजाबाद से सीट दर्ज की थी और इसको लेकर खासी किरकिरी भी हुई थी बीजेपी की। क्या तैयारी लग रही है आपको? बीजेपी प्रदेश सोर्सेस से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यूपी उपचुनाव को लेकर के जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और सभी 10 सीटों को लेकर यहाँ चर्चा हुई है और बीजेपी 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और मीरापुर सीट आरएलडी को दी जा सकती है। साथ ही 9 सीटों के लिए जिस तरीके से नाम तय किए गए हैं और इन पर जो खुलासा है अब संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा और ये नाम जातीय समीकरण के अनुसार तय किए गए हैं। साथ ही बैठक में सहयोगी दलों को सीट देने का जो फैसला है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छोड़ दिया गया है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक अभी केवल बीजेपी आला कमान ने मीरापुर सीट ही सहयोगी दल को देने का फैसला किया है। बीजेपी की बात की जाए तो 9 सीटों पर कुल जो 27 नाम का पैनल है वो तैयार किया गया था और बैठक में आज इन सभी नामों पर मंथन किया गया और बीजेपी ने जिताऊ उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि बीजेपी आरएलडी के लिए मीरापुर सीट ही छोड़ेगी और खैर की सीट आरएलडी की मांग के बावजूद बीजेपी देने को तैयार नहीं है। और बीजेपी के सहयोगी दल की अगर मैं बात करूं, निषाद पार्टी भी इस उपचुनाव में 2 सीटें ऑलरेडी मांग रही है। कटहरी और मंझवा सीट निषाद पार्टी चाहती है और पिछली बार कटहरी की सीट पर निषाद पार्टी का जो उम्मीदवार लड़ा था, जबकि निषाद पार्टी के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने मंझवा की सीट पर अपने सिंबल पर लड़ाया था और इसी आधार पर संजय निषाद दोनों सीट इस उपचुनाव में भी मांग रहे हैं। और आज भी निषाद पार्टी का कोई भी सीट देने पर फैसला नहीं हो सका है इस बैठक में और इस पर फैसला लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अधिकृत किया गया है। और साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे हैं। और फिलहाल एक बात आपको ये भी बता दूं कि इन सभी सीटों पर जो 7 ऐसी सीट है वहां भारतीय जनता पार्टी की राहें
आसान लग रही हैं, लेकिन 3 अभी भी ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जिसको जीतना थोड़ा टफ ज़रूर होगा। और लोकसभा में हुई गलतियाँ दोहराने की बजाय इस बार खुद देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, क्योंकि खासा एक नाराज़गी देखी गई थी और लोकसभा चुनाव में जो भी कैंडिडेट थे वो उनके सजेशंस के शायद अगेंस्ट चले गए थे, और यही एक वजह है कि आज खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। साथ ही कुंदरकी सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 60% अगर देखा जाए तो वोटर्स मुस्लिम हैं, तो खासी टैग देंगे। और यही वजह है कि हमने देखा है 2 सितंबर को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर के जनसभा की थी। साथ ही साथ उसके बाद बैक टू बैक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी वहां पहुंचे थे। गुलाब देवी से लेकर के तमाम ऐसे मंत्री थे जो वहां पहुंचे थे। तो अब ये जो 3 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राह थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है, वहां पर अब स्ट्रैटेजी जरूर अपनाएगी। तो आज सीटों के मंथन के साथ साथ इस बात पर भी बात हुई है कि आखिर क्या कुछ अब कौन से हुक्म का इक्का चला जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतकर अपनी झोली में डाल सके, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल तौर के रूप में ये उपचुनाव देखे जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी गलती यहाँ पर दोहराती नजर आएगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 6 कैंडिडेट्स ऑलरेडी मैदान में उतार चुकी है, और ये जो सीधी फाइट है अब वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रह ठीक। गई है। और 20 तारीख से पहले ही चुनाव आयोग अब चुनाव डेट्स का ऐलान भी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। इसी के चलते बीजेपी की अब तैयारियां जोरों शोरों पर है और एड़ी चोटी का जोर दिखता नजर आ रहा है। ठीक है, संजय शर्मा का मैं एक बार फिर से रुख कर लेता हूं। संजय जी, खैर की सीट जो है ये अलीगढ़ से लगी हुई सीट है। जयंत चौधरी के पिता अजीत जी वो खैर जाया करते थे, वहां से जुड़े हुए रहे हैं। खैर के ऊपर इतना सस्पेंस क्यों बना रही है बीजेपी इस चर्चा के दौरान, और साथ ही निषाद पार्टी को अभी तक कुछ ना देना या उसके बातों को ना सुनना, क्या ये एक विरोध पैदा नहीं करेगा, विरोध नहीं उपजाएगा? देखिए, बीजेपी के आला नेताओं की जो बैठक थी उसमें यह फैसला हुआ है कि बीजेपी 8 से 9 सीटों पर वहां चुनाव लड़े, अपने सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़े, क्योंकि बीजेपी सारी की सारी सीटें तो नहीं जीतने जा रही है। ये बात लगभग सभी नेताओं को पता है। और बीजेपी के सारे नेता इसी बात पर कायम है कि एक सीट हमको आरएलडी को देना चाहिए। निषाद पार्टी को भी देने की बात हुई, लेकिन निषाद पार्टी के का दावा जो था वो काफी कमजोर था। उनके पास जीतने वाला उम्मीदवार नहीं बता रहे बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक सीट जो हम निषाद पार्टी को देंगे वो सीट बीजेपी खुद भी जीत सकती है। तो बीजेपी अब 8 से 9 सीटों पर बीजेपी खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। और जहां तक एक सीट की बात है, वो एक सीट आरएलडी को बीजेपी देने जा रही है। और लगभग सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। हालांकि इसकी घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति में नामों की मोहर लगने के बाद होगी, लेकिन नाम आज तय हो गए। जी हाँ, नाम आज तय हो चुके हैं। 9 की 9 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए बीजेपी की तरफ से। ये हमारा ये क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जरूरत और किसान का एंगल बीजेपी को मजबूर कर रहा है कि वो आरएलडी को सपोर्ट करे और आरएलडी को सीटें दे? संजय जी, मेरा सवाल ये है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एंगल, जहां पर किसान भी हैं, ये बीजेपी को मजबूर करता है कि वो आरएलडी को पुश करे और आरएलडी को सीट दे बनिस्बत की निषाद पार्टी? देखिए, आरएलडी का दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है। बीरापुर सीट बीजेपी को ऐसा लगता है कि आरएलडी निकाल सकती है, बीजेपी के सहयोग के साथ आरएलडी सीट जीत सकती है। लिहाजा मीरापुर एक सीट तो आरएलडी को दिए जा रही है। उसके पीछे दूसरे कई सारे समीकरण भी हैं, कई सारे कारण भी। हमने देखा किस तरीके से पश्चिमी यूपी में जब लोकसभा के भी चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, काफी जिस तरह से नुकसान का सामना करना पड़ा। उसके कई सारे फैक्टर से किसान आंदोलन भी फैक्टर था, जाटों की नाराजगी भी एक कारण था। तो मीरापुर में आरएलडी का दावा मजबूत दिखता है बीजेपी को, लेकिन निषाद पार्टी की जगह बीजेपी वहां पर अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। तो ये दोनों पार्टियों में काफी अंतर है, आरएलडी और निषाद पार्टी में। क्योंकि निषाद पार्टी और आरएलडी में जब बीजेपी को चुनना पड़ेगा तो बीजेपी को ये देखना है कि वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार क्या सीट निकाल सकता है, जीत सकता है। क्योंकि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है 2027 के पहले का।
2024 में ये जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं, ये 2027 का नैरेटिव भी सेट करेगी। 2027 का नैरेटिव ये सेट करेंगे। निकिता, उत्तर प्रदेश में इन चुनावों को लेकर काफी ज्यादा नजर रहेगी राजनीतिक पंडितों की, क्योंकि अगर ये चुनाव बीजेपी के मुताबिक रिजल्ट नहीं लाते हैं अगर, तो फिर उसके बाद बड़े सवाल उठेंगे नेतृत्व के ऊपर उत्तर प्रदेश के। निश्चित तौर पर यही एक वजह है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शंस हुए और उसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपने 6 कैंडिडेट्स उतार दिए। 3-4 दिन पहले जिस तरीके से सूबे की राजधानी लखनऊ में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोर कमेटी बैठक हुई थी, जहां पर वो 5 चेहरे मौजूद थे जिन पर 2-2 सीट्स का जिम्मा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले बाय इलेक्शंस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, वहां पर अपने सुपर 30 की टीम जब उन्होंने पेश की थी, तो वहां पर दोनों डिप्टी सीएम का नाम उस लिस्ट में नहीं था। लेकिन इन 5 की जो लिस्ट है जिन पर 2-2 सीट का जिम्मा दिया है, इसमें जो 5 बड़े चेहरे थे वो मौजूद थे। और यही एक वजह है कि इस बार पूरा जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। और यही वजह है कि इस बार योगी आदित्यनाथ भी, आपने देखा होगा, लगातार उन सभी सीटों पर जा रहे हैं। 2 जो ऐसी सीट जो उनके कंधों पर पूरा दारोमदार टिका है, वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की अगर मैं बात करूं, और साथ ही साथ अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। और अगर हम उनकी पास हिस्ट्री उठाकर देख ले तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 से 5 बार वहां पर जा चुके हैं, रोजगार मेले कर चुके हैं, वहां पर लोगों से बात कर चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ हम उम्मीदवार उतार सकते हैं जो एक टफ फाइट दे सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से मैंने बताया कि एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी बीजेपी ऑलरेडी सेट कर रही है, वो सारी गलतियां नहीं दोहराना चाहती है जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में दोहराई थी। और उन सभी के साथ देखिए, जिस तरीके से यहाँ अमित शाह की अगर मैं बात करूं, जिनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य माना जाता है, अब फिलहाल जो जिस तरीके से चर्चा हुई है, 9 सीटों पर खुद लड़ेगी, मीरापुर सीट आरएलडी को दी जा सकती है। और अब इस पूरा जो खुलासा है वो संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। लेकिन ये जो नाम है जातीय समीकरण के अनुसार भी तय किए गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर अमित शाह पर अब पूरा जिम्मा छोड़ दिया है, बैठक में सहयोगी दलों को सीट का जो पूरा फैसला है यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी आला कमान अब केवल मीरापुर सीट ही सहयोगी दलों को देने को तैयार है, अब जिसमें से ये यही फाइनलाइज हो गया था जब उत्तर प्रदेश में सूबे की राजधानी लखनऊ में जब कोर कमेटी बैठक हुई थी, तो 3-3 जो पैनल बने थे, टोटल 27 नाम इसीलिए तैयार हुए थे। भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी 27 नामों की लिस्ट लेकर ही दिल्ली इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि एक सीट उन्हें आरएलडी को देनी है। और आज की बैठक में सभी नामों पर मंथन किया गया है और बीजेपी ने जिताऊ उम्मीदवार को उतारने का ही फैसला दिया है। क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार मैं कह रही हूं कि उनको कोई फॉल्ट्स नहीं चाहिए, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहिए बीच में, और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरएलडी के लिए मीरापुर सीट छोड़ेगी। और 6 सीट की आरएलडी मांग के बावजूद भी बीजेपी देने को फिलहाल तैयार नहीं है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर यहाँ पर जो नाम फाइनलाइज हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों ठीक में है। चुनाव आयोग की तरफ से भी नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या कुछ रहता है। लेकिन ये बहुत ही सोच समझ के साथ, मिली भगत के साथ ये नाम जमीन पर चुनावी मैदान नोटिफिकेशन में आएगा, उतारे उससे पहले ही गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक तरीके से उतर गई है, लेकिन ये भी देखना होगा कि आगे कहीं समाजवादी पार्टी पिछले अनुभव के आधार पर कि इनमें से कई नाम वापस लेती है या नहीं लेती है, बीजेपी क्या अपने नामों के साथ स्टिक करती है। संजय जी और निकिता, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। उधर पाकिस्तान की अब बात